हेलो एंड वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान वाला एरिया है उसमें जो बलोच लोग रह रहे हैं उनके ऊपर पाकिस्तान के द्वारा बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। पाक्स वायलेंट क्रैक डाउन ऑन बलूचिस्तान, मतलब पूरी तरह से पाक वायलेंट हो गया है बलूचिस्तान के खिलाफ। कैसे, इसको बहुत डिटेल में समझेंगे कि क्या रीजन है और बलूचिस्तान में इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ के और इसके बाद में आंदोलन क्यों कर रहा है। ठीक है, इन सभी छोटे छोटे बातों पे हम लोग बात करेंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। ठीक है, पाकिस्तानी क्रैक डाउन इन बलोचिस्तान। ठीक है, अब भैया किस तरह से पाकिस्तान ने बलोचिस्तानियों पर इस तरह से कहर ढाया है कि यहाँ जो भीड़ थी जो आंदोलन कर रही थी, आंदोलन क्यों कर रही थी एक्चुअल में, इनके बलोच नेता हैं एक जहीर। ठीक है, जहीर बलोच, उनको जो है 27 जून को अचानक से गायब हो गए। ठीक है, उनको पाकिस्तान आर्मी वाले उठा ले गए, अब वो गायब हो गए, डिसअपियर्ड हैं। उनका पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ हैं। ठीक है, वो जेल में है, वो कहीं सेफ जोन में रखे हुए हैं या कहाँ हैं, मर गए जिंदा हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब ऐसे में जो है ये आंदोलन सामने आया उनको छोड़ने के लिए कि हाँ उनको छोड़ो या उनको सामने लेकर आओ। ठीक है, तो ऐसे में जो भीड़ थी, भीड़ पर बहुत सारी बुलेट्स दागी गई, टीयर गैस छोड़ा गया, बटन्स छोड़े गए। ऐसे में कई महिलाएं भी घायल हुई हैं। महिलाओं के ऊपर जो है गोलियां और जो है बहुत सारे जो है इस तरह की जो है इस्तेमाल किए गए और काफ़ी महिलाएं घायल हुई इसमें, लेकिन वो किसी भी तरह से पीछे हटने का नाम नहीं ले रही हैं। विमेन एंड चिल्ड्रन इंजर्ड, ठीक है, विमेन एंड चिल्ड्रन इंजर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान वाले एरिया में पाकिस्तान जो है कहर ढा रहा है। देखो, बलूचिस्तान में अक्सर जो है आप देखते होंगे कि पाकिस्तान जो वहाँ पे अत्याचार करता है उसके खिलाफ जो है आवाज़ें उठती रहती हैं। बहुत सारे ऐसे वहाँ के जो है सेपरेटिस्ट नेता हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं। और जब जब क्या होता है, अभी आप देखेंगे कि 2004 से लेके अभी मैं बताऊंगा आपको, और अब तक कितने सारे बलूचिस्तान से और खासकर बलूच नेता गायब हो चुके हैं। जब भी कोई पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाता है और लोगों को एकजुट करता है तो वो अचानक से गायब हो जाता है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। देखिए, पाकिस्तान ब्रूटलिटी इन बलूचिस्तान, मतलब पूरी तरह से जो है एक देखा जाए तो एक क्रूअल्टी जो है पाकिस्तान की सामने आ रही है इसमें बलूचिस्तान वाले एरिया में। बहुत भयंकर उपद्रव पाकिस्तान की सेना ने मचाया हुआ है। ठीक है, ये वर्तमान अभी की बात है। ठीक है, इसमें देखो मैटर क्या है मैं आपको बताऊं कि जो एक्चुअल में इस जो उपद्रव है इसको अगर मैं बात करूं तो जो मानवाधिकार दुनिया भर में मानवाधिकारों के लिए काम करती है एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसने भी इसको कंडम किया है और कहा है कि जो देखा जाए तो जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है उसके आर्टिकल 9 और से लेके और 9 और 21 क्या बताता है कि यहाँ जो है बेसिकली जो है उनको प्रदर्शन करने का, बेसिकली स्वतंत्रता के जो अधिकारों का हनन है, मानवाधिकारों का जो हनन है, वो उसके हिसाब से जो है ये अनलॉफुल एक्टिविटी है जो पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ था, एक्चुअल 27 जून को इनके नेता जो जहीर अहमद बलोच हैं, वो जहीर अहमद बलोच एकदम अचानक से गायब हो जाते हैं। अब उनको छुड़ाने के लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि भैया उनको सामने लाओ, ना छोड़ो लेकिन कम से कम उनको सामने लाओ, हमें पता तो चले कि वहां कहाँ पे हैं वो। ऐसे में देखो, पुलिस ने बहुत सख्ती से काम लिया है। जो भी महिलाएं और जो बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सबके ऊपर गोलियां चलाई हैं। ठीक है, बाकी जो है टीयर गैस छोड़े हैं, टीयर गैस के अलावा बटन जो आते हैं जो भीड़ को छितर बितर करने के लिए, उसको भी छोड़ा है। और इसके अलावा जो है बहुत सारे बलोच नेता और जो बेसिकली विमेन के लीडर थे बलोच विमेन के, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए, जो अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग सुल्ताना बलोच को गिरफ्तार किया गया है जो डिप्टी ऑर्गेनाइजर्स हैं बलोच विमेंस फोरम के, तो उनको भी, सुल्ताना बलोच को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ में जो है पूरी तरह से इस ये जो आंदोलन है उसको दबाने की पाकिस्तान की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। देखो, पाकिस्तान जो अक्सर जो है हम लोग जो शांति जो है भारत लाना चाहता था कश्मीर में, तो कश्मीर में हमेशा कहता रहता था कि बहुत ज़्यादा उपद्रव आर्मी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन अपने यहाँ पे अक्सर, मतलब आपकी बात नहीं, सालों से आप देखो, 2004-5 से आप देख लो, तो बलूचिस्तान में यही हो रहा है। बलूचिस्तान में कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो या फिर वो मार दिया जाता है या वो गायब हो जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, या उसका पता नहीं चलता है कि कहाँ है। ठीक है, देखिए एक रिकॉर्ड इसमें दिया हुआ है जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर मैं 2004 से बात करूँ, ध्यान दीजिएगा 2004 से, तो 2004 से अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 7,000 के आसपास ऐसे केसेस दर्ज हुए हैं जिसमें बलोच नेता
या वो लोग स्वयंसेवी संगठन हो या मतलब कोई भी संस्था से जुड़े लोग हो जिन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ या बलूचिस्तान में पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों पर आवाज उठाई है, वो सब गायब हो गए हैं। 60,000 केस ऐसे जो है रजिस्टर्ड हुए हैं जिनका कुछ कहीं पता नहीं चला है कि आखिरकार वो लोग कहाँ गए। ठीक है, तो इस तरह के कुछ अत्याचार जो है पाकिस्तान द्वारा इस समय बलूचिस्तान में किए जा रहे हैं। और बलूचिस्तान में विमेन क्या कह रही हैं कि भैया हम वापस नहीं मानने वाले हैं, हम जब तक उनको सामने नहीं लाओगे, जब तक जहीर अहमद बलोच को सामने नहीं आओगे, हम शांत नहीं रहने वाले हैं। आप जो करना है करो, अभी आंदोलन दिन पर दिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपसे जो बन पड़ता है वो करो। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करता हूँ बलोच की, तो लगभग में अगर मैं बात करता हूँ जैसे पाकिस्तान है, ईरान है और अफगानिस्तान, तो इसके बॉर्डर के आसपास लगभग में 15 से 20 मिलियन बलोच जनसंख्या रहती है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर वो वाले एरिया की मैं बात करूं जो ग्वादर बंदरगाह के आसपास है। और ग्वादर बंदरगाह को अब कौन डेवलप कर रहा है? चाइना डेवलप कर रहा है। और देखो वहां पे जो बेसिकली बलूचिस्तान एरिया है, वो बलूचिस्तान एरिया अगर देखा जाए तो बहुत सारे मिनरल से रिच है। ठीक है, बहुत सारे जो है वहाँ पे नेचुरल मिनरल्स ये सब पाए जाते हैं, जैसे डायमंड है, सिल्वर है, कॉपर है और अदर मेटल्स। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिच नेचुरल रिसोर्सेज से है वो। ठीक है, ऐसे में क्या है, बलूचिस्तानियों का क्या कहना है कि इन रिसोर्सेज का फायदा कौन उठा रहा है? चाइना उठा रहा है। ठीक है, और हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से अक्सर जो है, जो वहाँ ग्वादर बंदरगाह के आसपास जो चाइनीज हैं, तो उनके ऊपर कई बार हमले भी सामने आए हैं, जिसमें बलूचिस्तान में उनके ऊपर हमले किया गया है और वो हमले काफी बढ़े हैं। ठीक है, देखिए मैं आपसे बात करना चाहूँ, ये देखिए, देयर हैव बीन एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अटैक्स ऑन चाइनीज। चाइनीज पर बहुत ज्यादा हमले बढ़े हैं, क्योंकि बलूचिस्तान ये नहीं चाहते हैं बेसिकली चाइना का जो इंटरफेयर पाकिस्तान में हो रहा है, जो बलोच लोग हैं उसके समर्थन में नहीं है। ठीक है, वो अपना हित समझते हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है और जो हमारी स्थिति है उस स्थिति को पाकिस्तान और बर्बाद कर देगा। इस चीज को भी बलूचिस्तान के लोग समझते हैं और यही एक कारण है। देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान में ये जो बलूचिस्तान का एरिया है, वो पर्टिकुलर इस चीज के लिए प्रोटेस्ट करता रहा है कि जो चाइनीज फंडिंग हो रही है, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसमें पर्टिकुलर जो है बलूचिस्तान के लोग हमेशा प्रदर्शन करते रहे हैं इसके खिलाफ, क्योंकि उनका मानना यही है कि हाँ, यहाँ के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमारा कोई हित नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा ही सिर्फ फायदा किसका हो रहा है? चाइना का। और चाइना अपना हित साधने के लिए जो है हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहा है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपके सामने आई हैं। अब देखिए इसके अलावा मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मेरी डेली सुबह क्लास जो होती है वो सुबह 9 बजे होती है। ठीक है, सुबह डेली 9 बजे क्लास होती है, ये करंट अफेयर से संबंधित होती है, करंट अफेयर। और बाकी जो है एक फाउंडेशन कोर्स जो अब तक चल रहा था रात को 10 बजे, वो खत्म हो चुका है। एक क्लास उसकी बची है जिसमें मुझे सिर्फ आपको एफडीआई और एफपीआई पढ़ाना है, बस, इसके अलावा सब खत्म है। तो अभी हाल ही में मेंस का कोर्स भी मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसमें जीएस 3 से संबंधित संपूर्ण आपकी मेंस की तैयारी कराई जाएगी। फिर चाहे वो आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस की, 1-2 दिन में कोर्स लॉन्च हो जाएगा। आप बने रहिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।